बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक ऐसी वेबसाइट शेयर करने जा रही हूँ जिस पर आपने सवालों के जवाब देने हैं और उसके बदले आपको अर्निंग होगी। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर कुछ इस्लामी सवालात जो होते हैं वो पोस्ट की होती हैं। आपने सिंपली उन इस्लामिक क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं और अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर देते हो, एक सवाल का जवाब देते हो, तो उसके बदले आपको $1 मिलता है। यानी जितने सवालों के जवाब दोगे उतने डॉलर आप यहाँ से कमा सकते हो। उसके अलावा मैं इस वेबसाइट का रिव्यू भी करने जा रही हूँ कि क्या ये वेबसाइट वाकई ही विड्रॉ प्रूफ है, ये विड्रॉ देती है और इस पर जितनी अर्निंग बताई जा रही है क्या ये वाकई ही इतनी अर्निंग हो रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरीके से अर्निंग करने में और इस वेबसाइट के बारे में जानने के लिए, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सारा काम समझ आ जाए। इससे पहले कि ले चलूँ आपको उस वेबसाइट की तरफ, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकती है ताकि ऑनलाइन अर्निंग और यूट्यूब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चलिए चलते हैं उस वेबसाइट की तरफ और सारी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना है और सर्च करना है कल्क रिसाइट। कल्क रिसाइट लिखकर सर्च करेंगे तो पहली ही वेबसाइट जो होगी वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, कल्क रिसाइट बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपने यहाँ पे सवालों के जवाब देने होते हैं। अब जैसे ही आप गूगल पे लिख के सर्च करते हो तो पहली वेबसाइट कल्क रिसाइट की आपके सामने आ रही है। आपने इस पे क्लिक करना है और इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो ना, तो इस वेबसाइट का जो मेन इंटरफेस है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट का इंटरफेस जो है वो ओपन हो चुका है। कुछ इस तरह से आपके सामने भी इस वेबसाइट का इंटरफेस आएगा। अब इस पे काम कैसे करना है, कौन कौन से स्टेप हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे साइन अप करना है, यानी अकाउंट क्रिएट करना है। सेकंड है आंसर इस्लामिक क्वेश्चंस, क्या आपने इस्लामी सवालों के जवाब देने हैं। थर्ड है गेट रिवार्डेड, और उसके बाद उसका रिवार्ड यानी आपकी अर्निंग जो होगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ये सिंपल से 3 स्टेप हैं। अब हमने काम कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप कि आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल टॉप पे आ जाना है। टॉप पे आके आपको ये राइट साइड पे लाइनें नज़र आ रही हैं, 4 लाइनें, आपने उन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इन 4 लाइनों पे क्लिक करते हो ना, तो आप क्लिक करने से आपके सामने ये वाले ऑप्शंस आ जाएंगे। अब सबसे एंड वाला ऑप्शन साइन अप वाला है, आपने साइन अप वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। अब साइन अप वो लोग करते हैं जिनका ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो चुका होता है, मतलब लॉगिन वो करते हैं। हमने रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, आपने बिल्कुल टॉप पे जाना है। ऊपर आपको टॉप पे ही 2 ऑप्शन जो थे वो नज़र आ रहे थे। एक ऑप्शन था लॉगिन वाला और सेकंड ऑप्शन ये रजिस्टर वाला। आपने रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का आपको रजिस्टर वाला ऑप्शन लॉगिन के नीचे नज़र आ रहा है, इसमें सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम देना है, फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, फिर आपने अपना पासवर्ड देना है, उसके बाद अपना फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, और फिर आपने फ़ोन नंबर एंटर करना है। और ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इनको एग्री करना है, और ये ब्लू कलर का जो रजिस्टर वाला बटन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपके सामने इस तरह से आपका डैशबोर्ड जो है, आपके अकाउंट का डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका बैलेंस जो है वो 0 शो हो रहा है। आपने अभी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो वहाँ भी 0 शो हो रहा है। जब आप आंसर दोगे तो बैलेंस भी शो होगा, और यहाँ पे आपको जितने क्वेश्चंस के आंसर्स दोगे उनकी तादाद भी यहाँ पे शो होगी। आपने अगर इन 3 लाइनों पे क्लिक करते हो ना, ये जो पर्पल ब्लॉक है इसमें, तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। डैशबोर्ड है, उसके अलावा आंसर्स वाला ऑप्शन है। अगर आप आंसर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे चूंकि अभी तक हमने कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आपको यहाँ पे तादाद नज़र आएगी कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपने अभी तक दिए हैं। ठीक है, अब आपने ऊपर 3 लाइनें जो कॉर्नर पे नज़र आ रही है ये वाली, इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड आंसर
आंसर वाला ये वाला जो ऑप्शन है इस पे आपने क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो आपके पास सारे वो क्वेश्चंस आ जाएंगे जिनके सवाल देने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे आपने इस्लामी सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, कुछ इस्लामिक क्वेश्चंस यहाँ आपसे पूछे जाते हैं, आपने उनके जवाब देने होते हैं। जब आप उनके जवाब दोगे तो एक सवाल का आपको $1 मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दिए गए हैं। आपने सिंपली इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, आपको नहीं समझ आ रहा कि आपने क्या लिखना है या इनका जवाब कैसे देना है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास कॉपी लिंक टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है उस पे क्लिक करना है, तो ये जो क्वेश्चन है ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप क्वेश्चन कॉपी कर लेते हो तो अगेन आपने आना है गूगल पे और गूगल पे लिख के सर्च करना है चैट जीपीटी। उस पर क्लिक करके ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे आपके पास एक मैसेज वाला ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है और अपना क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये क्वेश्चन पेस्ट हो चुके हैं। अब साथ जो ब्लैक कलर का ये जो एरो नज़र आ रहा है इस पे आपने क्लिक करना है और चैट जीपीटी विद इन 1 मिनट या विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो प्रोफेशनल तरीके से लिख कर दे देगा। अगर एक दफ़ा आप क्लिक करते हो तो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तो आपने परेशान नहीं होना, आपने अगेन इसको कमांड देनी है उसी क्वेश्चन की, तो ये आपको फ़ौरन से जो है वो आंसर लिख के दे देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट कमांड में इसने आंसर नहीं लिखा था तो मैंने सेकंड कमांड दिया है। सेकंड कमांड जैसे ही दी है तो चैट जीपीटी ने फ़ौरन से ही आंसर लिख के हमें प्रोवाइड कर दिया है। ये आप चेक कर सकते हैं, इसने नहायत ही प्रोफेशनल तरीके से जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमें लिख के दे दिया है। अब हमारे पास आंसर भी आ गया है। अब अपने क्या करना है कि सिंपली इस आंसर को कॉपी करना है। तो लेफ्ट साइड पे सेकंड ऑप्शन कॉपी वाला नज़र आ रहा है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो आंसर कॉपी हो चुका है। आपने वापस आना है उसी वेबसाइट पे, इस क्वेश्चन पे करना है क्लिक जिसको आपने जिसका आंसर देना है, इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये क्वेश्चन जो है मेन आपके सामने से इस तरह ओपन हो जाता है। अब इसके नीचे आपको एक आंसर वाला ब्लॉक नज़र आ रहा है, उस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो जब वो ओपन हो जाता है तो इसके अंदर आपने उस क्वेश्चन का आंसर जो है उसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैंने उस क्वेश्चन का आंसर पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद आपने नीचे बॉटम में आ जाना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अब क्वेश्चन वाला सबमिट आंसर वाला एक ऑप्शन आ रहा है, आपने इस ब्लू कलर के बटन पे क्लिक कर देना है पोस्ट आंसर, तो आपका आंसर जो होगा वो पोस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर पोस्ट हो चुका है। अब हम जाते हैं वापस डैशबोर्ड की तरफ और हम चेक करते हैं क्या वाकई ही इस एक क्वेश्चन का आंसर देने क्या हमें $1 मिला है या नहीं मिला। तो आपने 3 लाइनों पे अगेन क्लिक करना है और डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे $1 जो है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है और नीचे शो भी हो रहा है कि हमने एक सवाल का जवाब दे दिया है। ठीक है, इसी तरह से आप जितने सवालों के जवाब दोगे उतने ही डॉलर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगेन 3 लाइनों पे क्लिक करेंगे, अगेन क्वेश्चन एंड आंसर वाले पे क्लिक करते हैं और एक और सवाल का जवाब देंगे और चेक करेंगे क्या वाकई ही अमाउंट जो है वो इस तरह से ट्रांसफ़र होती है। जैसे ही आप क्वेश्चन एंड आंसर वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने फिर से वही सवालों वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने उसमें से किसी भी सवाल का जवाब दे लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है, आप जो मर्जी सवाल है उसे सिलेक्ट कर लें जो आपको समझ आ रहा है। अगर नहीं भी समझ आ रहा तो आप चैट जीपीटी से उसका आंसर लिखवा सकते हैं। तो यहाँ से सिंपली अगेन मैंने एक क्वेश्चन जो है उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए मैं क्या करूँगी कि उस क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करूँगी। क्वेश्चन कॉपी हो चुका है। अगेन आना है चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी को हमने कमांड देनी है। यहाँ पे मैसेज ऑप्शन में हम लिख के सर्च करेंगे, क्वेश्चन जो होगा उसको पेस्ट करेंगे, फिर एरो पे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर जो है चैट जीपीटी हमें फ़ौरन से लिख कर दे देगा।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये चैट जीपीटी ने फ़ौरन से ही क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया है। अब आपने क्या करना है कि जब ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो आपने अगेन इस आंसर को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे इसने जल्दी-जल्दी क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट कर दिया है और ऑलमोस्ट ये आंसर जो है वो कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे ये आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के लिए अगेन लेफ्ट साइड पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। कॉपी हो जाएगा, वापस उसी वेबसाइट पे आना है, उसी क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करना है जिसका आपने आंसर देना है और क्लिक करने के बाद जैसे ही वो क्वेश्चन आपके सामने ओपन होता है, तो ओपन करने के बाद उसके नीचे जो ब्लॉक दिया होता है उसमें हमने आंसर को पेस्ट कर देना है। कोई मुश्किल काम, सारा आसान सा काम है जो हमने किया। और यहाँ से अब दोबारा हम डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं कि हमारे कितने डॉलर जो है वो हो चुके हैं। अब आपने सिंपली विड्रॉ करवाना है तो आप 3 लाइनों पे क्लिक करोगे, ये जो पर्पल लाइन है इसके सामने 3 लाइनों पे क्लिक करोगे, विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आपके सामने आएगा। यहाँ ये कह रहे हैं कि आपके पास अभी $2 हैं। जब आपके पास $90 हो जाएंगे तो आप यहाँ से विड्रॉ ले सकते हैं। नीचे इन्होंने विड्रॉ के मेथड बताए हुए हैं, पेपाल है, बैंक ट्रांसफ़र है, स्क्रिल है और उसके अलावा जैज़ कैश भी यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखा देती हूँ, या आप चेक कर सकते हैं जैज़ कैश जो है वो अवेलेबल है यहाँ पे। तो हम जैज़ कैश वाले ऑप्शन पे नीचे जो सेटअप का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे पेमेंट मेथड के सामने एक ब्लॉक में सिलेक्ट पेमेंट मेथड आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ये फोर्थ ऑप्शन जैज़ कैश वाला जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं ना तो हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर एंटर करना है जिसपे हमारा जैज़ कैश अकाउंट है और नीचे जो है वो अपडेट सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो हम जैज़ कैश के ज़रिए अपना विड्रॉ जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने सारा तरीका अब बता दिया आपको। तो इसका रिव्यू बेसिकली देना था तो उसके लिए हम दोबारा आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे और अगेन मैं आपको चेक करके बताती हूँ क्या वाक़ई ये वेबसाइट जो है ये रियल है या नहीं। तो हम क्वेश्चन एंड आंसर पे क्लिक करेंगे। अगेन हमारे सामने जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी-सी देर लगती है सर्चिंग में, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, कि वेबसाइट को कुछ हो गया या आपको ओपन नहीं हो रहा, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। मैं रैंडमली एक क्वेश्चन पे क्लिक करूँगी, इसको ओपन करूँगी। अब मैंने इसका कोई आंसर वगैरह नहीं ढूँढा, ठीक है? मैंने इसका कोई आंसर नहीं ढूँढा, मैंने बस जो पहले से मेरे पास पेस्ट किया हुआ आंसर है ना सेकंड क्वेश्चन का, अभी जो रिसेंटली मैंने जिस क्वेश्चन का आंसर दिया वही आंसर मैं यहाँ पे पेस्ट करने जा रही हूँ। और मैं चेक करने जा रही हूँ क्या वाक़ई ही ये हर क्वेश्चन का आंसर जैसा भी दिए जाए उस पे ये आपको विथड्रॉ देता है या कुछ आप सही आंसर करते हो तभी आपको जवाब देगा, सॉरी अकाउंट में आपके डॉलर जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे। तो यहाँ पे मैंने सेकंड क्वेश्चन का आंसर ही पेस्ट किया है और पोस्ट आंसर पे मैंने क्लिक कर दूँगी यहाँ पे। जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमने अब यहाँ पे रैंडमली गलत आंसर जो है वो पोस्ट किया है। अब हम वापस जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे और डैशबोर्ड पे जाके हम यहाँ से चेक करते हैं कि क्या वाक़ई ही तीसरे क्वेश्चन का जो हमने गलत जवाब दिया है उसकी हमें पेमेंट यहाँ पे डॉलर मिला है या नहीं मिला। तो यहाँ पे भैया आप चेक कर सकते हैं इसने गलत क्वेश्चन का आंसर देने पे भी आपको $1 दे दिया है। तो क्या ये बात गलत नहीं है? मतलब एक आप चीज़ को गलत रिस्पॉन्स दे रहे हो और उसके बावजूद आपको अर्निंग हो रही है। तो यहाँ से ही थोड़ा-सा इस वेबसाइट के गलत होने का, फेक होने का जो होता है अंदेशा वो होता है कि क्या ये फेक तो नहीं है। तो चलें इसके लिए हम एक और जगह चेक कर लेते हैं। हम आते हैं स्कैम एडवाइज़र पे। स्कैम एडवाइज़र पे आके मैंने लिंक पेस्ट किया तो चेक करें यहाँ पे इसका स्कोर आप कि इसका स्कोर ट्रस्ट स्कोर जो है वो 1/100 है। मतलब ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है, आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। ये फ़ेक है, ये जस्ट जो है अपनी वेबसाइट की, अपने स्टोर की प्रमोशन के लिए ये क्रिएट की गई है। इस ऐप का और कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपको कोई अर्निंग नहीं देने वाली। तो यहाँ पे जो आपने टाइम वेस्ट करना है उसको वेस्ट मत करें, किसी रियल वेबसाइट पे जाएँ, सही है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या आपको इसके बारे में कुछ भी कहना चाह रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं और कह भी सकते हैं। उम्मीद है आपको सारा काम समझ आ गया होगा। बिस्मिल्लाह।